हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मोनिका रियल लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। आशा है आप लोग भी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अभी अपनी बहन के ही घर पे हूँ और बहन कुछ बात कर रही थी क्योंकि डिनर की तैयारी हम लोग कर रहे थे। आज पालक पनीर बनाया है और कल सुबह सुबह हम लोगों को जाना है जिस काम के लिए मैं यहाँ पर 2 दिन से रुकी हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को कल सुबह जाना है। और भाई भी यही रहते हैं क्योंकि उनकी यही पोस्टिंग है, तो वो भी सुबह सुबह गाड़ी लेके आ जाएंगे, तो हम सभी लोग उनके साथ ही जाएंगे। बहन भी जाएगी लेकिन उसके बच्चे नहीं जाएंगे, वो दोनों अपने कॉलेज जाएंगे सुबह और उसके हस्बैंड को भी कहीं और जाना था। वही सब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे खाना क्या बना के रख के जाएँ, तो वो सब उनको भी व्यवस्था देखनी थी उन लोगों की खाने पीने की, तो वही सब हम लोग बातचीत कर रहे थे। और देखिए मम्मी भी लेटी हुई हैं और मैंने भी अपने कपड़े वगैरह सब तैयार कर लिए थे, सब रख लिए थे। वैसे तो वहाँ जाऊँगी तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहन के हम लोग जाएंगे, रात तक वापस भी आ जाएंगे वहाँ से और यहाँ पे फिर आके फिर सुबह सुबह अगले दिन यहाँ से निकलना है हम लोगों को। चलो खाना खाओ, गरम गरम खाना खाओ, फिर ठंडा खाना किस काम का होता है। कुशल खाना खाओ, पालक पनीर यहीं पे बैठो, गरम गरम खाओ। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए डिनर तैयार हो गया है और सभी लोग खाना खा रहे हैं। मम्मी का भी खाना लगा दिया गया है और बच्चे तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते हैं, इसी वजह से बहन डांट रही थी कि सब लोग खाना खा लो। और इस समय छोटे भाई का बेटा भी वहीं पर है, तो तीनों मिलकर जब भी मौका मिलता है तो मोबाइल में ही लग जाते हैं, तो खाना पीना का होश ही नहीं रखते हैं। और देखिए मेरी रोटी कितनी गोल गोल बन रही है, कितनी फूली फूली, और हम दोनों लोग मिलके रोटी बना रहे हैं। बच्चों को खाना लगा दिया है। अच्छा तो फ्रेंड मैं क्या कह रही थी, हाँ खाना तो बच्चों का लगा दिया है और मम्मी भी खा रही हैं। और देखिए कितना काम तो बढ़ ही जाता है, लेकिन जब सब लोग साथ में होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साथ साथ खाना खाने का भी मन होता है। जब घर में अकेले रहती हूँ मैं भी, तो मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होती। थोड़ी सी भिंडी कौन खाए? भिंडी लेगा कुशल, भिंडी लेनी है, भिंडी लेनी है। पनीर पता नहीं लग रहा है कहाँ है, ग्रेवी है ज़्यादा गाढ़ी। अभी पकता और पालक जो है वो हो जाता, सूख जाता, कम मतलब हो जाता। लो खाओ, खाना खाओ, चलो पानी है तो बनानी को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जिस मेन काम के लिए यहाँ आई थी तो वो भी कल पूरा हो जाएगा। और जो जीजा जी मेरे एक्सपायर हुए थे, तो दीदी तो बहुत पहले ही कम से कम हो गए होंगे, 10-12 साल तो हो ही गए होंगे, मुझे सही से याद भी नहीं है। वो पहले ही एक्सपायर हो गई थी और उनका एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई है। और बेटा भी बहुत अच्छे से, उसने भी अच्छा मकान बनवा लिया है, खूब बढ़िया और अच्छी जॉब करता है, तो कायदे से वो पापा का सब काम कर रहा था। तुम कहाँ जॉब करने जा रहे हो? किसमें करने जा रहे हो? नहीं तो बता रहा है, बात करने गए थे ना आज इंटर्नशिप करवाने के लिए। मेरे घर में इनकी भी तबीयत इस समय सही नहीं थी क्योंकि इनके स्टोन का दर्द कभी कभी बहुत ज़्यादा उठ जाता है। और जिस दिन मैं आई थी उसी दिन इनको बहुत दर्द था, तो इन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया था। और उस दिन घर में बेटा भी नहीं था, वो भी चला गया था बाहर एक दिन के लिए अपने काम से। लेकिन यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स। अगर किसी के सुख में भले भी ना पहुँचो, लेकिन दुख में तो ज़रूर जाना चाहिए। और जीजा जी मेरे पापा के, जब पापा मेरे एक्सपायर हुए थे तो जीजा जी उसी समय आए थे हम लोगों के घर, और वो लास्ट बार आए थे लखीमपुर खीरी में, तो जाना भी ज़रूरी था। और दुख में तो जाना ही चाहिए, भले अच्छे काम में ना जा पाओ कभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुख में ज़रूर पहुंचना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट डे का दिन है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है और हम लोग फटाफट से नाश्ते की तैयारी में लगे हैं क्योंकि बच्चे दोनों कॉलेज जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरी और सब्ज़ी बना ली थी, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे 2-4 और बच्चों के लिए भी हो जाएंगी। और फिर बच्चे जब वापस आएंगे तो उनके लिए भी कुछ चाहिए, तो बहन ने खिचड़ी चढ़ा दी थी कुकर में
कि जब आएंगे तो वो सीटी लगा लेंगे बच्चे और खा लेंगे। और दही जमा दिया था और हम लोग बाय नाश्ता करके निकल जाएंगे। देखिए ये लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज और सुबह का 8 बजा है क्योंकि ये लोग 8 बजे इनकी बस आती है। और देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग भी निकल रहे हैं। ये तो रास्ता है कैंट का, तो ऐसे निकल जाओ ना, इधर सर्किट हाउस का चौराहा पहले तो जाना पड़ेगा। तो इधर से निकल जाओ, इधर से ऐसे घूमते हुए स्टेशन उठोगे तो स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा, स्टेशन के पीछे तो रास्ता गई है वही। और कौन रास्ता यहाँ फाट गेट लगा कैंट का, वही तो रास्ता है। और कौन रास्ता के अलावा तो कोई रास्ता थोड़ी है, तो सीधे बनाए रोड पर चली गई। ये क्या इनका बोल रहा है? इनका इनका है। अच्छा इनका है, चलो ये थाली ले लो। हाँ चलो, हमने अपनी फिर नहीं ले के बहू तो 2 घूट पीना होगा, पी लेंगे क्या 10 बोतलें फिर वहाँ बड़ी रहे गाड़ी में। सॉरी आओ गया। अब देखिए हम लोग निकल रहे हैं, भाई भी आ गए थे, हम सब लोग भी रेडी हो गए, सब जा रहे हैं हम लोग हैं वहाँ। कम से कम हमें लग रहा है 60-70 किलोमीटर तो होगा ही, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग गए थे पहुँचने में, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दूर हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि कितने किलोमीटर था। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच गए हैं और जहां पर पूरा प्रोग्राम हुआ था तो वहीं पे खाना पीना था। हम लोग सीधे वहीं पहुंचे थे, अभी हम लोग घर नहीं गए थे, घर बाद में जाएंगे जब यहाँ का सब काम निपट जाएगा। तो पगड़ी की रस्म घर में ही होनी है। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरी बड़ी बहन है, ये लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे और जीजा जी और उनका बेटा भी है साथ में। फ्रेंड्स ये मेरे जीजा जी हैं और आज इनका 13वीं का संस्कार हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी मैं अपने घर से 3 दिन पहले निकली थी और मैं अपनी बहन के वहाँ थी। उसके बाद फिर हम सभी लोग भाई के साथ हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए खाना पीना हो चुका है, अभी पगड़ी की रस्म होनी बाकी है। तो हम लोग अभी सब घर जाएंगे। ये रेस्टोरेंट है, होटल, यहाँ पे सब खाना पीना का इंतजाम किया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये होटल में पूरा 13वीं का फंक्शन रखा गया था, क्योंकि इसी होटल में उनका बेटा मैनेजर है तो उसने यहीं पे सब व्यवस्था कर ली थी। और ये देखिए मेरी बुआ जी बैठी हैं और बहन बैठी है, और बुआ भी यहाँ पे आई हुई थी क्योंकि उनका घर भी यहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो बुआ और फूफा जी दोनों बाइक से ही आ गए थे। और देखिए खाना पीना चल रहा है, हम लोगों ने भी खा लिया था और मम्मी ने, बुआ ने और जितने भी बड़े लोग हैं किसी ने भी खाना नहीं खाया था। और मम्मी के लिए तो हम लोग घर से ही पूड़ियाँ लेके गए थे, तो मम्मी ने वही खा लिया था और कुछ भी नहीं खाया। जीजा जी देखे वीडियो बन रही तो थोड़ा पोजीशन दे लगे। मैं कह रहा हूँ दावत मत रखना लौटे शादी कब कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा। अरे बैठी दावत क्या वहाँ चलो घर इनके, और तो अपने घर चलोगे, अभी तो पगड़ी वगड़ी होनी है। वो तो वही गाड़ी में होगा ना, अपना देखो शीशा है आगे, शीशा देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग घर आ गए थे और वहाँ पे पगड़ी की रस्म हो रही थी, जो कि हम लोगों के वहाँ होती है। तो मायके से पगड़ी दी जाती है, तो वही मेरे भाई और मम्मी बैठे हुए थे, क्योंकि दीदी के भाई तो आ नहीं पाए थे, मेरे ताऊ के बेटे तो आ नहीं पाए थे, तो इन्हीं लोगों ने किया था। और देखिए टीके हो रहे हैं और हम लोगों ने भी टीके नहीं किए थे, क्योंकि जीजा जी हम लोगों से बड़े थे बहुत, तो सिर्फ हम लोगों ने मिठाई दी थी, मैंने और बहन ने, और भाई ने टीका किया था, क्योंकि मेन पगड़ी वही होती है मायके की।
चलो भाई बुआ के वीडियो बनाने जा रही है। चलो जा रही हो, सही में जा रही हो, रुक जाओ। अरे ऐसे बाइक पे बांध के बैठ ले। मैं कहता झूठ हम जाएंगे। साइड जा रही हो तो वीडियो बना ली, तो फिर रुक के मैं चलो ठीक बाय। हाँ गोपा जी को काम है ना। फ्रेंड वहाँ पे एक ऐसी बात हो गई जो सब लोग हंसने लगे, क्योंकि मेरी जीजी जब कमरे में बैठी हुई थी तो अपने आप से प्लास्टिक वाली चेयर टूट गई और वो गिरते गिरते एकदम बातें करते करते गिर गई। ये कहिए कि उनको कुछ चोट नहीं लगी और कुर्सी की पूरी एक टांग टूट गई थी। और जैसे ही बुआ लोग जाने लगी तो बाहर दीदी के जेठ बैठे हुए थे चेयर पे, तो वो भी चेयर टूट गई, वो भी ऐसे ही गिरे। तो इसी वजह से हम लोग हंसने लगे थे कि देखो बस उनको भी चोट नहीं लगी, लेकिन कुर्सी की पूरी टांग टूट गई थी। और पता नहीं कैसी कुर्सियाँ थी, टेंट वाली थी, तो कमज़ोर तो होती ही हैं, सस्ती क्वालिटी की हो सकता है इसीलिए टूट गई हैं। और दो दो कुर्सियाँ इत्तेफाक ही होता है जो एक साथ दो दो कुर्सियाँ टूटी एकदम, और गिरने वालों को चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। अब देखिए बुआ भी जा रही हैं क्योंकि उनको तैयारी करनी है, उनकी होली का समय है। नहीं तो क्या हुआ? अरे ना देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस आ गए हैं बहन के घर और रात का डिनर बन रहा है। और आज बहन ने कटहल की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी रायता बनाया था, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया क्योंकि हम लोग थके हुए भी थे और अगले दिन सुबह हम लोगों को निकलना भी था। और देखिए अब सुबह का समय है और सुबह के 4:30 बजे हैं। भाई आ गए थे क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी निकलना था, क्योंकि भैया का बेटा आ रहा था तो उसको हम लोगों को लेना था रास्ते से वहाँ तक, उसकी शाहजहाँपुर तक उसकी ट्रेन थी, तो वहाँ से फिर अपने साथ लेना था, तो उसी हिसाब से पहुँचना था हम लोगों को, तो जल्दी निकल रहे थे यहाँ से। देखिए अब हम लोग विदा हो रहे हैं यहाँ से। और अच्छा नहीं लगता है कहीं जाओ फिर जब चलो तो बहुत बुरा भी लगता है। और देखिए शीरो भी उठ के आ गए हैं क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं थी। नहीं इस समय सोच रहा सब जा रहे हैं भाई इसको। चलो भाई हम चल रहे बाहर, बैग पहुँचा ही दिया है, बस बैग है और मेरा थैला था वो रखवा ही दिया सही से। चलो हाँ मम्मी देर हो जाएगी, अंधेरा लग रहा है इस समय। देखिए फ्रेंड्स, अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा है और हम लोग लगभग 4:45 या 5 बजे का समय ही होगा, तो हम लोग निकल रहे हैं। और देखिए सब बच्चे भी उठ गए थे और बहन भी बाहर निकल के आ गई है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। और मैंने स्वेटर वगैरह तो कुछ पहना नहीं है, गर्म सूट ही पहना है क्योंकि गाड़ी में इतनी ठंडक लगनी नहीं है और फिर धूप निकल आएगी थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चल दिए हैं अपने मंजिल की तरफ, जहाँ पे अपना सब कुछ है, अपने घर। और देखिए कितना अच्छा मौसम है, सूरज देवता निकल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की धूप। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने भाई के बेटे को भी ले लिया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे इसकी भी ट्रेन आ गई थी, तो हम लोगों ने इसको भी पिक कर लिया है और हम लोग चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। देखिए फ्रेंड, मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और नौदी की देखिए फिर 4-5 दिन में नहीं मिली, तो उनको कैसे पागल हुए जा रहे हैं। पापा से मिलके मम्मी आई है, तो पागल क्यों हो? क्या हो गया बच्चा? प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।